how we can speak up for ourselves, how can we be our own advocates, और हमें क्या चाहिए. तो हम शुरुआत करते हैं कि when we talk about our rights, what are our rights. तो यहाँ हम सेक्सुअल राइट्स के बारे में भी बात कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल राइट्स और रिस्पेक्ट एक दूसरे से हमेशा लिंक्ड रहते हैं. जब हम किसी के भी अधिकार उसे नहीं देते हैं, इसका मतलब हम उस इंसान को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, हम उसे इज्जत नहीं दे रहे हैं, हम उसके अधिकार छीन रहे हैं. सो राइट्स एंड रिस्पेक्ट्स, दे आर ऑलवेज लिंक्ड टुगेदर. और जहां तक राइट्स और रिस्पेक्ट की बात है, सेल्फ एडवोकेसी उनसे तीनों आपस में लिंक हो जाता है कि जब हम किसी को राइट्स देना चाहते हैं, हम उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और इन दोनों की वजह से सेल्फ एडवोकेसी सक्सेसफुल हो सकती है. और जब सेल्फ एडवोकेसी सक्सेसफुल होती है, देन वी आर एबल टू प्रोवाइड द राइट्स टू अ पर्सन, एंड इट वुड बी लाइक गिविंग रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन, टू द नीड्स ऑफ दैट पर्सन. सो राइट्स, रिस्पेक्ट एंड सेल्फ एडवोकेसी एक दूसरे को बढ़ाते हैं, उनके पूरक हो जाते हैं. When we are talking about sexual rights, here I want to focus more on sexual rights of persons with disabilities, or persons, if we want to be more specific, let us say persons with intellectual and developmental disabilities. तो उनके sexual rights क्या क्या होंगे? पहला होता है कि right to make choices about sexuality and relationship. मैं किससे संबंध बनाना चाहूंगी या चाहती हूँ, मुझे कौन पसंद है, और मैं अपनी सेक्सुअलिटी को कैसे एक्सप्रेस करना चाहूंगी. क्या मेरी मैं एक अपने जो मेरी अट्रैक्शन है, इट्स टुवर्ड्स माय ओन सेक्स और टुवर्ड्स द ऑपोजिट सेक्स. तो मैं अपनी सेक्सुअलिटी को क्या चाहती हूँ, मैं किसी और लड़की के साथ संबंध बनाना चाहती हूँ या किसी पुरुष के साथ बनाना चाहती हूँ, वो मेरी मर्जी है, वो मेरा हक है, मेरा अधिकार है. और मुझे कोई जज करे, ये मेरे जो राइट्स है उसकी एनक्रोचमेंट हो जाएगी. Then we all have right to make friends, to have romantic relationships and sexual partners as adults. अगर हमें कोई पसंद है, हम किसी की तरफ अट्रैक्टेड हैं, और अगर सामने वाला भी हमारे साथ रिश्ता जोड़ना चाहता है, तो कोई हर्ज नहीं है. So this is my right, my sexual right. Then right to receive information and education, जैसे हम अभी बात कर रहे थे एजुकेशन की, सेक्सुअलिटी एजुकेशन. तो जब हम सेक्सुअलिटी एजुकेशन कहते हैं, तो दैट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन जो होलिस्टिक है, पूरी की पूरी है, जिसमें कि हमें अपने शरीर से प्यार करना भी सिखाया जाता है, अपनी बॉडी इमेज को लेके पॉजिटिव रहना सिखाया जाता है कि मैं सुंदर हूँ. कोई मुझे जज क्यों करे कि ये सुंदर नहीं है, इसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, तो कोई मुझे जज क्यों करे. तो वहां पर जो एजुकेशन है और इंफॉर्मेशन है अबाउट सेक्सुअल हेल्थ एंड रिलेशनशिप्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट इज माय राइट टू हैव दैट. Then I have the right to receive support and education to how to make decisions about my sexuality and relationship. Decision making हमारे देश में, हमारे समाज में एक पर्सन विद डिसेबिलिटी से छीन ली जाती है, क्योंकि हमें लगता है कि हमें उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है. उसके लिए हमें डिसाइड करना है, क्योंकि हम अज्यूम कर लेते हैं कि इंसान डिसाइड नहीं कर पाएगा या उसमें डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज नहीं हो पाएंगी, वो अज्यूम कर लेते हैं. लेकिन आई हैव टू डिसाइड फॉर माई सेल्फ. हमें किसी को कुछ सिखाना है तो डिसीजन मेकिंग की प्रैक्टिस देनी चाहिए, उसे डिसीजन मेकिंग सिखानी चाहिए. छोटी छोटी चीजों से, आपको कौन से रंग का कपड़ा पहनना पसंद है, वो मैं डिसाइड करूंगी. तो वो छोटी जब हम डिसीजन मेकिंग छोटे लेवल्स पे करने शुरू हो जाते हैं कि मुझे क्या खाना पसंद है, वो मेरी डिसीजन है, तो वहां पर हमें डिसीजन मेकिंग के लिए सपोर्ट चाहिए. नॉट दैट कि कोई मेरे लिए डिसाइड करके दे. आई हैव द राइट टू आई ओन माई बॉडी. मैं अपने शरीर, मुझे हक है अपने शरीर पे कंट्रोल करने का, और ये मेरा राइट है कि मैं उसे कंट्रोल करूं. कोई और तीसरा इंसान आकर या दूसरा इंसान आके, चाहे हमारे पेरेंट्स ही हैं जो हमारे सबसे करीब रहते हैं, हमारे केयर गिवर्स हमारे करीब रहते हैं, बट आई ओन माई बॉडी, आई ओन माई सेक्सुअलिटी. तो ये मेरा हक बनता है.
And right to protection from sexual harassment and abuse. That is very important because persons with disabilities, especially women with disabilities, girls with disabilities, are more vulnerable to sexual harassment and abuse. But I have the right of protection from my family, from my caregivers, from the law enforcement agencies, from the state. And right not to be judged for one's own self. कोई मुझे जज ना करे कि ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, क्योंकि अच्छा बुरा हर इंसान की अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है. And I have the right to ask questions or learn about sexuality and my health issues, safe sex and my sexual health. वो मेरा हक बनता है कि मैं किसी भी मेडिकल प्रोवाइडर से अगर जाके पूछती हूँ तो इवन मेडिकल प्रोवाइडर्स को भी मुझे जज नहीं करना चाहिए. आई हैव राइट टू प्रिवेसी एंड रिस्पेक्ट कि कोई भी कभी भी मेरे, अगर मैं अपने रूम में अकेली हूँ तो ये मेरा हक बनता है कि कोई मेरे रूम में जब एंटर करे तो कम से कम डोर नॉक करे. ये नहीं है कि अगर एक पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उसका प्रिवेसी का कोई राइट नहीं है. वो क्या कर रहा है अपने अकेले कमरे में, अपने अकेले समय में, वो उसकी मर्जी है. सो वी ऑल नीड टू स्टैंड अप फॉर आवरसेल्व्स. हमें खुद के लिए खड़ा होना, अपने हक के लिए आवाज उठाना, ये हमारा हक है, ये हमारा राइट है.